जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के पहले अध्याय के 44वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजेन सुखं लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। यहाँ अर्जुन जो हैं कह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हाँ, शोक मतलब बड़ा शोक का विषय है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, मतलब तैयार हो गए हैं। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। पाप महान का ये जघन्य कार्य, पाप महान का ये जघन्य कार्य, रण उद्दत, रण के लिए उद्दत, रणोद्दत हम सभी यही घोर आश्चर्य, सुख राज सुख को भोगने का लोभ, अपने स्वजनों की हत्या का और क्या तात्पर्य। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पाप महान का ये जघन्य कार्य, रण उद्यत हम सभी यही घोर आश्चर्य, राज सुख को भोगने का लोभ, अपने स्वजनों की हत्या का और क्या तात्पर्य। अब यहाँ अर्जुन की मानसिकता बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि वो अंतर विरोध से भरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो जिनको वो एक तरह से कुल के लिए जो नैतिक चीज़ है उसकी बात कर रहे हैं कि ये मेरे कुल के लोग हैं और हम इनको क्यों मारें, और ये बहुत बड़ा पाप है। वो कहते हैं महत् पापम, तो बहुत बड़ा पाप है, और युद्ध की निंदा कर रहे हैं कि राज सुख लोभेन, यद्र राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुद्यत, मतलब हम अपने राज्य के लिए, सुख के लिए लोभवश अपने स्वजनों की हत्या करने वाले। ये केवल इसका पूर्ण तात्पर्य है कि हमको भोग विलास चाहिए इसलिए अपने लोगों को मार डालो। बात यह है कि वो धर्म से भाग रहे हैं। समस्या क्या थी कि आपके जिनको आप आज जिनके लिए ममता उमड़ाई है, उन्होंने आपका राज्य छीन लिया, आपको वनवास भेजा, आपकी स्त्री के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। तो धर्म तो बहुत क्लियर है कि ब्राह्मण की हत्या मतलब ज्ञानी की हत्या, स्त्री की हत्या, गाय की हत्या का दंड तो बहुत साफ है। तो यही है अर्जुन की मनोदशा। देखते हैं अगले श्लोक में ईश्वर कैसे उसको बुद्धि देंगे।